हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा राधे राधे। आज हम देख रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 का 3rd चैप्टर के नोट्स, और फर्स्ट और सेकंड मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आज हम 3rd चैप्टर कर रहे हैं। सरकार क्या है? सरकार एक संगठन है जो एक राजनीतिक इकाई का शासकीय प्राधिकार है। राजनीतिक समाज में शासक शक्ति और वह तंत्र है जिसके माध्यम से एक शासी निकाय कार्य करता है। नेक्स्ट हेडिंग है सरकार के स्तर। भारत एक प्रतिनिधि लोकतंत्र है जहां लोग वोट देने, प्रतिनिधियों का चुनाव करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र हैं। सरकार विभिन्न स्तरों पर काम करती है: राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर। तो यहाँ पे हम स्तर देखेंगे। पहला स्तर आता है राष्ट्रीय स्तर। यह सरकार के उस क्षेत्र को संदर्भित करता है जो कराधान, रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और व्यापार जैसे राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित है। सेकंड है राज्य स्तर। प्रत्येक राज्य सरकार का अपना पुलिस बल, शिक्षा प्रणाली और कानून होता है। थर्ड है स्थानीय स्तर। स्थानीय सरकारों को ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के रूप में और शहरी क्षेत्रों में नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के रूप में जाना जाता है। अब आता है कानून और सरकार। किसी समुदाय, राज्य या राष्ट्र के प्राधिकार, विधान या रीति रिवाज द्वारा स्थापित और लागू किए गए आचरण के नियम को कानून कहा जाता है। कानूनों की अखंडता को बनाए रखना सरकार और नागरिकों दोनों की जिम्मेदारी है। सरकार के प्रकार देखते हैं। सरकार के प्रकार। सरकारों को कई प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सरकारों के कुछ सबसे आम प्रकार लोकतंत्र, राजशाही आदि हैं। तो भारत में तो लोकतंत्र है क्योंकि यहाँ पे जनता ही सरकार का नेता जो है वो चुनती है। तो देखते हैं यहाँ पर लोकतंत्र। यह निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा संचालित सरकार का एक रूप है जिनके पास निर्णय लेने की शक्ति होती है। लोकतंत्र शब्द ग्रीक शब्दों डेमोस और क्रोटोस से निकला है जिसका अर्थ है लोगों का शासन। इसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब राजा या रानी द्वारा शासन करना होता है, यानी कि राजशाही तंत्र। कभी कभी राजा को सम्राट कहा जाता है। यह एक ऐसी सरकार है जिसका मुखिया वंशानुगत होता है, यानी कि वंशानुगत, यानी कि जो राजा है बाद में उसका पुत्र होगा। यहाँ पे जनता का कुछ नहीं है कि जनता चुनेगी, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर वंशानुगत होता है, राजा, फिर राजा का पुत्र, फिर उसका पुत्र, आगे वंशानुगत ये चलता रहता है। तो उसको बोलते हैं राजतंत्र। इसे 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी निरंकुश और संवैधानिक राजतंत्र। अब देखते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र। लोकतंत्र का वह प्रकार जिसमें नागरिक अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को अधिकार सौंपते हैं। महिलाओं के मताधिकार 20वीं सदी के प्रारंभ में शुरू हुआ और एक आंदोलन जो कई वर्षों तक जोरदार, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है टाइप करते वक्त, जोरदार तरीके से चला, जिसमें पुरुषों के साथ समानता और मतदान के अधिकार की मांग की गई। अब आते हैं मताधिकार। सरकार द्वारा किसी व्यक्ति या समूह को आधिकारिक रूप से प्रदान किया गया
विशेषाधिकार या अधिकार विशेषकर मतदान का संवैधानिक या वैधानिक अधिकार होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर किसी को 6 से लेकर 12 तक की पूरी NCERT कंप्लीट किसी भी सब्जेक्ट की पूरे नोट्स चाहिए तो आप लोग प्लीज़ मुझे टेलीग्राम पर मुझे मैसेज करें। आप लोगों को मेरा नंबर चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके बोल सकते हैं। ज़्यादा प्राइस नहीं है, मैंने पूरा डिटेल आप लोगों को पहले की वीडियो में बताई हुई है, तो आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। हर देश को महत्वपूर्ण निर्णय लेने और अधिक तरह से काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय आर्थिक, शैक्षिक या सामाजिक हो सकते हैं। सरकार अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और अन्य देशों के साथ संबंधों का भी ध्यान रखती है। यह नागरिकों के लिए परिवहन सुविधाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी जिम्मेदार है। सरकार विभिन्न स्तरों पर काम करती है, जैसे स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। सरकार कानून बनाती है और हर नागरिक से उसका पालन करने की अपेक्षा की जाती है। सरकार के समुचित कामकाज के लिए कानूनों को लागू किया जाता है या किया जाना आवश्यक है। यदि नागरिक किसी बात से असंतुष्ट हो तो वे कानून की सहायता भी ले सकता है। अगर उसे कोई रूल अगर कि कहीं पे उसका लग रहा है कि मेरे किसी अधिकार का मतलब उल्लंघन हो रहा है तो वो कानून का भी सहायता ले सकता है। यहाँ पर यदि नागरिक किसी बात से असंतुष्ट हो तो वे कानून की सहायता भी ले सकते हैं। सरकार के कुछ प्रकार हैं, जैसे लोकतांत्रिक, राजशाही आदि। इनको हमने अच्छे से समझा है ऊपर। लोकतांत्रिक यानी कि जनता द्वारा चुना गया, और राजशाही जो वंशानुगत होता है। भारत में जो है वो लोकतांत्रिक है। लोक चुनाव में मतदान करके खुद सरकार चुनते हैं। राजशाही में राजा रानी के पास निर्णय लेने की शक्ति होती है और नागरिकों में से कोई भी उन पर आपत्ति नहीं कर सकता। लोकतंत्र का मूल विचार यह है कि लोग कानून बनाने में भाग लेकर स्वयं शासन करते हैं। आजकल देखा जाए तो लोकतांत्रिक सरकारों को प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। लोग सीधे तौर पर भाग नहीं लेते हैं, वे चुनाव के दौरान अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और ये प्रतिनिधि निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए एक साथ आते हैं। देश के सभी वयस्क सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अनुसार मतदान करने के पात्र हैं। इतिहास में से ऐसे कई उदाहरण हैं जब सरकारों ने महिलाओं, गरीब लोगों और अशिक्षित लोगों को वोट देने की अनुमति नहीं दी, लेकिन जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया गया। अब यहाँ पर देखते हैं, सरकार देश के समुचित संचालन के लिए निर्णय लेने हेतु प्रत्येक देश में मौजूद व्यवस्था या मशीनरी को सरकार कहा जाता है। नेक्स्ट है कानून। देश के समुचित संचालन के लिए सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को कानून कहा जाता है। नेक्स्ट है लोकतंत्र। शासन की वह प्रणाली जिसमें देश के लोग शासन करने के लिए अपने नेता चुनते हैं, लोकतंत्र कहलाती है। चुनी हुई सरकार अपने निर्णयों के लिए अपने लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। नेक्स्ट है राजतंत्र। शासन की, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइप करते समय, सॉरी, कि वह प्रणाली जो वंशानुगत आधार पर राजा रानी द्वारा चलाई जाती है और जहां लोगों को निर्णय लेने में अपनी बात कहने का अधिकार नहीं होता, राजतंत्र कहलाती है। राजा रानी को सम्राट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है चुनाव। वह प्रक्रिया जिसमें किसी लोकतांत्रिक देश के नागरिक अपनी पसंद के नेताओं के लिए वोट डालते हैं, चुनाव कहलाती है।
चुने हुए नेता बाद में सरकार बनाते हैं। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके जो कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, ज़्यादा नहीं पैसे खर्च कर सकते हैं। तो घर पर जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट है। जो भी आने वाली आगामी परीक्षाएं हैं आप लोगों की, उसमें ये बहुत हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है प्रतिनिधि लोकतंत्र। लोकतंत्र का वह रूप जिसमें लोग सीधे सरकार का चुनाव नहीं करते, बल्कि केवल अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो सामूहिक रूप से सरकार बनाते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र कहलाता है। अधिकांश लोकतंत्र प्रकृति में प्रतिनिधि होते हैं। नेक्स्ट है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। वह नियम जो देश के सभी वयस्कों को जाति, पंथ, लिंग, साक्षरता, व्यवसाय आदि के बावजूद वोट देने और चुनाव में भाग लेने की अनुमति देता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है, या फिर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। तो यहाँ पे आप लोगों का ये चैप्टर फिनिश होता है। कल हम 4th चैप्टर के नोट्स बताऊंगी मैं आप लोगों को। आप लोग प्लीज़ कंटिन्यू करते रहिए इसको, क्योंकि पॉलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप लोग अगर जल्द से जल्द पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए नोट्स परचेस करने, पूरा नोट्स ख़रीदना पड़ेगा मतलब। और ये 6 से लेकर 12 तक के पूरी कंप्लीट नोट्स की PDF आप लोगों को मिल जाएगी। ज़्यादा चार्जेस नहीं है, जैसे मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। तो आप लोग अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार नोट्स लेकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। आप सबको मेरा बाय बाय।